मेरी नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो आपको रोज मिलती रहे और आप उससे ज्ञानवर्धक चीज़ें देखते रहें, जिससे आप में ज्ञान आए और समाज की, देश की बुराइयों से दूर होकर एक अच्छाई का रास्ता अपनाए। इसलिए नए नए वीडियो मेरे देखते रहे और मेरा उद्देश्य आपके लिए जो जन कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक वीडियो है वो बाबा की कृपा से बनाता रहूं और आप लोगों के बीच में लाता रहूं। आज का मेरा विशेष जो वीडियो बना रहा हूं वो नवरात्रा के ऊपर है। नवरात्रा का जो सही मुहूर्त का समय है 15 अक्टूबर 2023 शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि में सुबह 9:35 से 10:46 का पहला मुहूर्त है। दूसरा 11:10 से 12:44 तक दो विशेष मुहूर्त। जो 11:44 से 12:35 तक है वो अभिजीत मुहूर्त है, वो सबसे बढ़िया मुहूर्त है। उस मुहूर्त में आप सबसे पहले कलश स्थापना करो। उस कलश स्थापना में मिट्टी का एक चबूतरा बनाओ, उसमें जौ डालो, जौ के ऊपर आटे से अष्टदल कमल बनाओ। अष्टदल कमल के ऊपर एक कलश रखो। कलश के ऊपर, कलश में सर्व औषधि डालो। सप्तमृत्तिका जो सातरेय मिट्टी होती है वो डालो। 7 तीर्थों का जल डालो। 7 तीर्थों का जल नहीं हो तो जल में आह्वान करके 7 तीर्थों का वो डालो। एक अखंड फल सुपारी डालो, पंचरत्न डालो और उसके अंदर गंधक डालो, चंदन और सिंदूर, और फिर उसके ऊपर कलावा बांध दो। नारियल रख लो, नारियल के ऊपर भी कलावा बांधो। उस पर एक जो है वो कटोरी लेके उसमें चावल डाल के उसके ऊपर नारियल रखो। नारियल पे लाल वस्त्र लपेट कर और कलावा लपेट कर रखना है। उसके बाद में माँ की चौकी, उसके ऊपर माँ की फोटो रख के, माँ की तस्वीर रख के उसके आगे अखंड दीप जलाओ 9 दिन तक। जो माँ की जो बाजोट चौकी रखते हो, माँ की तस्वीर रखते हो, उसके बाएं साइड में, माँ के जीवने साइड में और हम जो बैठते हैं उसके बाएं साइड में जुहारा, और उस जुहारे के ऊपर कलश होना चाहिए। विशेष यजमानों को ध्यान देने की ये है कि बाएं साइड में हम बैठते हैं उसके बाएं हाथ में जुहारा होना चाहिए। कई भगत भ्रमित हो जाते हैं, वो जीवने हाथ में भी जुहारा लगा देते हैं और कलश लगा देते हैं, तो उससे उनका फल नहीं मिलता। वो बाएं हाथ में रखना है जवारा और उसके ऊपर कलश रखना है, और दीपक है वो एकदम बीच में माँ के सामने रखना है, अखंड दीप। उसके नीचे सप्त धान रख के फिर दीपक रखना है, दीपक जलाना है। और ये साधारण पूजा है, दीपक लगाना। कोई यदि नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना करके करना चाहे तो वो भी बाएं हाथ में नवग्रह मनाना है और दाहिने हाथ में षोडश मातृका बनानी है और गणपति स्थापना करके फिर पूजा करनी है। ये नवरात्रा की स्थापना की विधि है। माँ का श्रृंगार, माँ की चुनरी चढ़ानी है और 16 श्रृंगार, जिसमें काजल और मेहंदी, नेल पॉलिश, बिंदी, ये आदि 16 श्रृंगार है, जिसका मैं अगले वीडियो में आपको पूर्ण रूप से इसका विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये माँ का 16 श्रृंगार है। उनके बाद में माँ की स्तुति करनी है। फिर साधारण तरीके से करना चाहे
तो माँ की आरती कर ले, नहीं तो माँ का दुर्गा सप्तशती का विधान नवरात्रा का दिया हुआ है। माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ये भक्तों को माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ का बहुत विधान है। तो दुर्गा सप्तशती का जो विधान है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके अंदर दुर्गा सप्तशती अपने कई तरीकों से कर सकते हैं। उसमें किसी की शादी नहीं हो रही है तो संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती करते हैं, तो उसमें 100% शादी का जो है योग बनता है। उसमें संतान नहीं होती है तो उसका संपुट लगता है तो संतान योग बनता है। उसमें यदि कोई काम बांधा हुआ है तो उसका संपुट लगा के हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे 100% काम खुलता है। किसी का किया कराया हो, यंत्र मंत्र तंत्र हो, तो उसमें भी माँ के दुर्गा सप्तशती में संपुट लगा के करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का इतना प्रभाव है कि दुर्गा सप्तशती में संपुट लगा के जो कार्य करते हैं वो कार्य 100% निर्विघ्नता पूर्ण होता है। तो ये दुर्गा सप्तशती का जो विधान है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आपको 9 दिनों की जो 9 माता है उनके बारे में बताऊं, उसके बारे में विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जो 9 माता का नाम है वो आपको प्रसारित करता हूं, वो आपको बताता हूं। जो 9 माता का नाम है, पहले शैलपुत्री, जो राजा हिमाचल की पुत्री है, जो पार्वती का रूप है, उसको शैलपुत्री बोलते हैं। तो पहला दिन उसका है। दूसरा ब्रह्मचारिणी का है। तीसरा चंद्रघटा का, जो माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान किए हुए है, जो शिव की अर्धांगिनी है। तीसरा दिन उनका है। चौथा दिन है कुष्मांडा का, जो स्कंद माता की माता है, जो कार्तिकेय की माता है, स्कंद माता की माता है। पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी माता, सातवां कालरात्रि, जो महाकाली भी कहते हैं, वो काली का रूप 7वां है। अष्टमी महागौरी, जो साक्षात गौरी पार्वती का रूप है। और 9वीं जो माता है वो है सिद्धिदात्री, जो हर काम सिद्ध करती है, वो सिद्धिदात्री है। ये 9 माता 9 दिनों में पूजी जाती है। उस 9 दिनों में अलग अलग क्या क्या वस्त्र अपने को पहनना चाहिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या 9 दिनों में माँ के चढ़ाना चाहिए, क्या क्या श्रृंगार माँ का होना चाहिए, और 9 दिनों में कैसे पूजा करनी चाहिए, ये मैं 9 दिनों की अलग अलग वीडियो में आपको हर दिन की बताऊंगा। ये अगले वीडियो में मैं आपको आज प्रथम दिन की बताने जा रहा हूँ, वो अगले वीडियो में बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, जय सच्चे दरबार की जय। 80 4 84 घंटे वाली माता तेरी सदा ही जय।